अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंडे के बारे में। डॉक्टर का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी गिजा है जिसके मुकम्मल गिजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है, इसके खाने के क्या फायदे मिलते हैं। अंडा सर्दियों में ज्यादा फायदेमंद है या फिर गर्मी में ज्यादा फायदेमंद है, और सबसे अहम बात कि अंडा किन लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक हो सकता है और किन्हें अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और सबसे प्यारी बात कि अंडे के बारे में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चाहे आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसके फायदे आखिर तक जरूर सुन लीजिएगा। अंडे की अहमियत इस्लाम और तिब्बत नबी में क्या है। मेरे भाइयों और बहनों, अंडा एक बेहतरीन गिजा है और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये न सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है बल्कि दिमाग को भी तेज करता है। बीमारियों के बाद होने वाली कमजोरी को दूर करने में भी अंडा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही है। तो हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अंडा खाया करो। इस हदीस से मालूम होता है कि अंडे में अल्लाह ताला ने वो खासियत रखी है जो इंसान की नस्ल और ताकत को मजबूती बनाती है, यानी कि मजबूत बनाती है। तिब्बत नबी और मेडिकल के फायदे, और डॉक्टर कहते हैं कि अंडा विटामिन का खजाना है। इसमें विटामिन सी के अलावा लगभग सारे जरूरी विटामिन मौजूद हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अंडे को सिर्फ सर्दी में खाना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि गर्मी में भी इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। खास तौर पर वो औरतें जो अपने बच्चे को नाश्ते में अंडा देती हैं, वो बहुत ही अच्छी परवरिश करती हैं, क्योंकि अंडा कमजोरी को दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसलिए हमें भी अंडा खाना चाहिए और अपने बच्चे को भी अंडा खिलाना चाहिए। विटामिन डी की कमी और अंडा, आजकल बच्चों और बड़ों में विटामिन D3 की कमी आम हो गई है। इसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अंडा खाने से ये कमी भी पूरी हो जाती है और हड्डियों को मजबूती मिलती है। अब बहुत से अंडा जब खाते हैं तो उसके ऊपर एक सफेद होती है और एक अंदर पीली जर्दी होती है। उस पर एक रिसर्च के मुताबिक अंडे में प्रोटीन से भरपूर होता है, यानी कि सुपर फूड होता है, यानी कि प्रोटीन। इसे नाश्ते में खाना सबसे बेहतर है और खाली पेट भी इसे खाया जा सकता है और इससे किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन सवाल आता है कि देसी अंडा ज्यादा फायदे करता है या फिर फार्मी अंडा ज्यादा फायदे करता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि फार्मी अंडा भी अच्छा है, लेकिन हकीकत में देसी अंडा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। और फार्मी मुर्गी जो होती है अक्सर दवाइयों और इंजेक्शनों के द्वारा जीवित रहती है, जबकि देसी अंडा कुदरती और साफ होता है। और अंडे का इस्तेमाल हर मौसम में किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि गर्मी में अंडा खाना नुकसान करता है और जिस्म में गर्मी पैदा करता है, लेकिन ये बात सिर्फ कम इल्मी और बेबुनियादी है। असलियत में यह है कि अंडे में मौजूद फायदेमंद चीजें हर मौसम में इंसानी जिस्म के लिए जरूरी होती हैं। इसलिए अंडा हर मौसम में बिला झिझक खाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि किन्हें अंडा नहीं खाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अब जो शुगर के मरीज होते हैं, जो डायबिटीज वाले होते हैं और दिल के मरीज होते हैं, उनको अंडे का पीला हिस्सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो पीला वाला जो हिस्सा होता है अंडे का, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है इन लोगों को। रिसर्च कहती है अगर कोई रोजाना 3 अंडे खाए तो 3 हफ्ते में लगभग 1 पाउंड वजन बढ़ सकता है। वजन बढ़ाने से दूसरी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए सेहतमंद लोग भी एक दिन में 2 से ज्यादा अंडे बिल्कुल भी ना खाएं। अंडे खाने का तरीका समझ लीजिएगा। अंडा हमेशा अच्छी तरीके से पकाकर खाना चाहिए। कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं जिससे कि उल्टी, दस्त और पेट की तमाम तरीके की शिकायतें पैदा हो जाती हैं। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, उनके लिए भी डॉक्टर से पूछकर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको एलर्जी होती है वो डॉक्टर से पूछे कि मैं अंडे का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता हूँ, कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अंडा एक मुकम्मल गिज़ा है जिसे तिब्बत नबी और मेडिकल साइंस दोनों ने फायदेमंद बताया है। बस हमें इसे हकीकत और एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही फायदेमंद वीडियो देखने के लिए लाइव उर्दू दुआ चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।